जंग एक बहुत ही बुरी शय का जो है वो नाम है। और यूरोप शायद वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू फेस करने के बाद अब दोबारा से जो है वो यूक्रेन रशिया वार के चुंगल में है। और इतने साल जो है तकरीबन 60-70 साल जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा कह लें, ये जंग से जो है वो दूर रहा है। और फिर आप इसका एक हदूद अरबा देखें कि यूरोप के जो ममालक हैं ना, वो छोटे छोटे ममालक हैं। उसकी निस्बत अफ्रीका में बरतानिया ने जो ममालक आज़ाद किए, पुर्तगाल ने, फ़्रांस ने, स्पेन ने, वो रकबे के लिहाज से ज़्यादा बड़े हैं। बरसगीर पाक व हिंद की भी यही कहानी है। और अगर आप देखें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, ये वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो कि रकबे के लिहाज से जो है वो काफ़ी बड़े हैं। लेकिन यूरोप ने दूसरे एंड पे एक और गेम भी खेली कि यूरोप ने अपने यहाँ जो बॉर्डर सिस्टम है उसको रिलैक्स कर दिया। उसने शेंगन वीज़ा जो है वो इजरा कर दिया। उसने यूरोपीय यूनियन जो है वो बना ली। एक बड़ी टेरिटरी जो है उसमें ज़्यादा इकट्ठ होता है। और अब हम सुन रहे हैं जी कि पाकिस्तान में मज़ीद जो है वो सूबे बनेंगे, यानी कि डिवीज़न दर डिवीज़न जो है ना, ये चीज़ें जो है ये चलेंगी। ज़ाहिर है जी, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि जो स्मॉलर यूनिट हैं इसमें यही लालच दिया जाता है जी कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बड़ी आसान हो जाएगी, रिलीफ जो है वो एक आम बंदे को पहुँचेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें ख़र्चे होते हैं, इसमें लल्ले तलल्ले होते हैं, और इसमें जो है ना वो कंट्रोल करना आसान हो जाता है। बहरहाल आज की जो वीडियो है उसमें मैं बात करूंगा डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ़ी फ़ार यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन जो है वो 2021 से जो है वो जंग में है। इसको 5 साल जंग के हो जाएंगे। और इस जंग ने ये किया है जी कि ग्लोबल सिनेरियो पे जो सबसे कम बर्थ रेट है वो यूक्रेन का है। अभी 2025 का कुछ बेहतर था 2024 से, और 2026 का भी बर्थ रेट आएगा। और यहाँ पे एक केस सामने आया था। केस सामने ये आया था जी कि जो एक आर्मी पर्सन था, उसकी वफ़ात के बाद जब वो रशिया से जंग के दौरान जो है वो हलाक हुआ, तो उसकी वाइफ उसके मरने के बाद जो है वो स्पर्म फ्रीजिंग सेंटर गई कि वहाँ पे उसका जो है हस्बैंड, उसने स्पर्म अपने फ्रीज़ करवाए हुए थे तो उसको वो दे, ताकि वो जो है ना उससे कंसीव कर सके। लेकिन उसको बताया गया कि यूक्रेन का लॉ ये कहता है कि बंदे के मर जाने के बाद उसके जो स्पर्म हैं, अगर उसने फ्रीज़ करवाए हैं तो उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। इसलिए फिर यूक्रेन पार्लियामेंट ने अब एक बिल जो है वो पेश किया, जिसको उन्होंने पास कर लिया कि जितने भी आर्मी पर्सनल होंगे वो फ्री ऑफ कास्ट अपने स्पर्म जो है वो फ्रीज़ कर सकेंगे। चाहे जाए कि वो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं या बॉर्डर से पीछे लड़ रहे हैं वो आर्मी पर्सन, तो उनके लिए ये जो है ना ये फ्री ऑफ कास्ट सहूलत है। और उनके जंग के दौरान या जंग के बाद भी हलाक हो जाने के 3 साल बाद जो है वो इन स्पर्म को जो है वो रखा जाएगा। उसके बाद जो है वो इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। क्योंकि जो यूक्रेन है वो कह रहा है जी कि हमारा जो यूक्रेनियन जीन पोल है ना, ये मर रहा है। हाँ, ये हमारी सर्वाइवल का मसला है, हमारी कौमी सर्वाइवल का जो है वो मसला है। और अब ये, हालांकि ये जब उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की है तो अभी इसमें सिर्फ 4% जो लोग हैं उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन लोग पूरी उम्मीद हैं कि हम ना दूसरे लोगों को कन्विंस करेंगे कि वो जंग पर जाने से पहले, महाज पर जाने से पहले जो वो अपने स्पर्म हैं उनको जो है वो ज़रूर फ्रीज़ करवा के जाएं, ताकि उनके बाद भी उनको जो है वो इंसानी शक्ल में जो है वो लाया जा सके, उनका डीएनए जो है वो अगली नस्ल तक जो है वो मुंतकिल हो सके। तो इससे आप देखें कि डीएनए अगली नस्ल में मुंतकिल कर पाना, उसको एक नई शक्ल व सूरत दे पाना, ये भी अल्लाह की एक बहुत बड़ी जो है वो रहमत होती है, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत होती है कि आपका डीएनए जो है वो मल्टीपल कापीज़ की शक्ल में मुस्तकबिल की तरफ जो है वो कदम बढ़ाता है। और ये जो कहानी मैंने शुरू की, ये 35 साला मैक्सिम था, और जो 35 साला मैक्सिम था ये यूक्रेन नेशनल गार्ड में था। और इसकी जो वाइफ है उसके साथ ये प्रॉब्लम आया कि जब उसने स्पर्म की डिमांड की तो उसको बताया गया कि वो जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, क्योंकि मैक्सिम जो है वो हलाक हो चुका था। और जो प्राइवेट फर्टिलिटी क्लिनिक्स हैं, इन्होंने जो है वो ये प्रोग्राम शुरू किया था कायरो प्रिजर्वेशन का 2022 में, जब रशिया जो है उसने फुल स्केल एक इन्वेजन जो है वो शुरू की थी यूक्रेन में।
और ये सारा प्रोसीजर जो है ये पेड था। और अगर मैं आपको इसकी कास्ट के बारे में बताऊं तो जो इंडिया है, इंडिया में सालाना स्पर्म स्टोरेज या एग स्टोरेज के जो कास्ट है वो 3,000 इंडियन रुपीज़ से लेके ना 10,000 इंडियन रुपीज़ तक जो है वो जाती है। और अगर इसी हिसाब से आप देखें तो पाकिस्तान के 3 रुपये जो हैं वो इंडिया के 1 रुपये के बराबर हैं। तो पाकिस्तान में ये 9,000 से लेके तकरीबन 30,000 सालाना जो है उसके ऊपर ख़र्चा जो है वो आना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान में अगर सीएम जो पंजाब हैं वो तकरीबन कोई 12 अरब का अपने लिए जहाज़ ख़रीद सकती हैं, और दूसरी साइड पे सड़क पे जो रोड ट्रैफिक वाले हैं वो इतने का ही या इससे ज़्यादा का जो है वो चालान इकट्ठा करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो हर जगह पे बात बात पे जो है वो टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा किया जा सकता है, और इसकी कास्ट को जो है वो 100 गुना से भी ज़्यादा किया जा सकता है। अब जो यूक्रेन की एक मेंबर पार्लियामेंट है, ऑक्साना दिमित्रिएवा, जिसने जो है इसके ड्राफ्ट को बनाने में मदद दी, वो कहती है जी कि जो हमारे सोल्जर हैं ना ये हमारे फ्यूचर को डिफेंड कर रहे हैं, हालांकि वो ख़ुद को जो है वो लूज़ कर रहे हैं। तो हमें जो है उनको एक चांस उनको जो है वो देना चाहिए कि वो ख़ुद को जो है वो प्रिजर्व कर सकें।